प्यारे बच्चों, नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 5 नई समस्याएं प्रश्न उत्तर भाग 1 पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों जानते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हर्ष कहाँ के शासक थे? उनके शासनकाल में हुए विशेष घटनाक्रमों का उल्लेख कीजिए। तो बच्चों, हर्ष उत्तर भारत के एक शक्तिशाली साम्राज्य के शासक थे। इन्हीं के शासनकाल में विद्वान चीनी यात्री हुआनत्सांग नालंदा में अध्ययन कर रहे थे। इस समय इस्लाम धर्म अपने स्वरूप को ग्रहण कर रहा था। भारत के मध्य भाग में इसे पहुंचने में लगभग 600 वर्षों का समय लगा। इसके बाद उसने राजनीतिक विषय के रूप में भारत में प्रवेश किया। प्रश्न नंबर 2 है, महमूद गजनबी कौन था? उसने भारत में आकर क्या किया? महमूद गजनबी अफगानिस्तान का एक सुल्तान था। वह एक तुर्क था। अपनी लालसा को पूरा करने के लिए उसने भारत पर कई आक्रमण किए। आक्रमणों से उसने मध्य एशिया में अपनी ताकत बढ़ा ली। उसने बड़ी ही निर्ममता से कई आक्रमण किए, जिसमें बहुत खून खराबा हुआ। जब भी महमूद गजनबी भारत आया, वह अपने साथ बहुत सा धन लूट कर गजनी ले गया। आक्रमणों का प्रभाव इतना व्यापक था कि हिंदू धूल कणों के समान इधर उधर बिखर गए। जो बच गए थे, उनके मन में मुसलमानों के प्रति गहरी घृणा पैदा हो गई। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, शहाबुद्दीन गौरी कौन था? उसने गजनी पर अधिकार करने के बाद सबसे पहले क्या किया? शहाबुद्दीन गौरी एक अफगान था। गजनवी की मृत्यु के बाद उसने गजनी पर अपना अधिकार किया। अधिकार जमाते ही सबसे पहले उसने भारत पर आक्रमण किया। भारत में उसने लाहौर और दिल्ली को अपना पहला निशाना बनाया। लेकिन दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को बुरी तरह युद्ध में हरा दिया। युद्ध में हार कर गौरी अफगानिस्तान लौट गया। अगले वर्ष उसने पुनः दिल्ली पर आक्रमण किया। इस बार उसे जीत हासिल हुई और उसने 1192 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर अपना अधिकार जमा लिया। प्रश्न नंबर 4 है, तुर्क मंगोल तैमूर ने भारत पर कब और कहाँ आक्रमण किया था? उसके द्वारा किए गए अत्याचारों पर एक नोट लिखिए। तो बच्चों, 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त किया। वह कुछ ही महीने भारत में रहा। वह दिल्ली आया और लौट गया, पर जिस रास्ते से वो आया उसी को उसने वीरान कर दिया। जिन लोगों को उसने युद्ध में मारा था, उन्हीं की खोपड़ियों की मीनारों से वह रास्ते को सजाता चला गया। दिल्ली स्वयं मुर्दों का शहर बन गई। सौभाग्य की बात यह रही कि वह बहुत आगे नहीं बढ़ सका। पंजाब के कुछ हिस्सों और दिल्ली को ही यह भयानक विपत्ति झेलनी पड़ी। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कैसे, कब और किसने रखी? दक्षिण में जब विजयनगर विकास कर रहा था, तब उत्तर की पहाड़ियों से होकर एक हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में आया। उसने दिल्ली के सिंहासन को जीत लिया। मध्य एशिया के तैमूर वंश का यह तुर्क मंगोल बाबर था, जिसने 1526 ईस्वी में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जिसे आगे उसके उत्तराधिकारियों ने विशाल स्वरूप प्रदान किया। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, भारत में कौन सी बुरी प्रथा का विकास हुआ तथा कैसे? तो बच्चों, भारत में जिन बुरी प्रथाओं का विकास हुआ, उनमें प्रमुख रूप से पर्दा प्रथा थी। भारत में पर्दा प्रथा का विकास मुगल काल में हुआ था, जब हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में यह पद और आदर की निशानी समझी जाने लगी। औरतों को पर्दे में रखने की प्रथा उन क्षेत्रों में उनके वर्गों में विशेष रूप से फैली
जहां मुसलमानों का प्रभाव सबसे अधिक था, अर्थात उस मध्य और विशाल पूर्वी प्रदेश में जिसमें दिल्ली, संयुक्त प्रांत, राजपूताना, बिहार और बंगाल आते हैं। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों, 15वीं शताब्दी में कौन कौन से धर्म सुधारक हुए, उनके विचारों ने हिंदू धर्म को कैसे प्रभावित किया? तो बच्चों 15वीं शताब्दी में दक्षिण में रामानंद और उनके विश्व प्रसिद्ध शिष्य कबीर का आगमन हुआ। कबीर की साखियाँ और पद आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। उत्तर में गुरु नानक हुए, जो सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। पूरे हिंदू धर्म पर इन सुधारकों के नए विचारों का प्रभाव पड़ा। इस्लाम के एकेश्वरवाद ने हिंदू धर्म को प्रभावित किया और हिंदुओं के अस्पष्ट बहुदेववाद का प्रभाव भारतीय मुसलमानों पर पड़ा। इनमें से अधिकतर मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया था। प्रश्न नंबर 8 है, अमीर खुसरो के बारे में एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो बच्चों आरंभ के लेखकों में अमीर खुसरो सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। ये तुर्क थे। इनका परिवार 2 या 3 पीढ़ियों से संयुक्त राज्य में बसा हुआ था। यहाँ 14वीं शताब्दी के दौरान कई अफगान शासकों के शासनकाल में रहे। फारसी भाषा में उच्च कोटि के कवि थे। इन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था। भाषा के ज्ञान के साथ एक महान संगीतकार भी थे। उन्होंने भारतीय संगीत में कई मौलिक उद्भावनाएं भी की। रचनाएं बच्चों जो कल्पना द्वारा की जाती हैं। सितार वाद्य यंत्र का आविष्कार इन्होंने ही किया था। तो किसने किया था सितार वाद्य यंत्र का आविष्कार बच्चों? अमीर खुसरो ने। तो बच्चों ये था प्रश्नोत्तर भाग 1। आइए अब गृह कार्य देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हर्ष कहाँ के शासक थे? उनके शासनकाल में हुए विशेष घटनाक्रमों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 2, महमूद गजनबी कौन था? उसने भारत में आकर क्या किया? प्रश्न नंबर 3, शहाबुद्दीन गौरी कौन था? उसने गजनी पर अधिकार करने के बाद सबसे पहले क्या किया? प्रश्न नंबर 4, तुर्क मंगोल तैमूर ने भारत पर कब और कहाँ आक्रमण किया था? उसके द्वारा किए गए अत्याचारों पर एक नोट लिखिए। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कैसे, कब और किसने रखी? प्रश्न नंबर 6 है, भारत में कौन सी बुरी प्रथा का विकास हुआ तथा कैसे? जो आपने अभी अभी जाना बच्चों, कौन सी प्रथा थी वह? पर्दा प्रथा। प्रश्न नंबर 7 है, 15वीं शताब्दी में कौन कौन से धर्म सुधारक हुए? उनके विचारों ने हिंदू धर्म को कैसे प्रभावित किया? और प्रश्न नंबर 8 है, अमीर खुसरो के बारे में एक संक्षिप्त नोट लिखिए। कौन थे अमीर खुसरो बच्चों? जिन्होंने सितार वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। ठीक है, तो ये गृह कार्य हैं जो आपने लिखना भी है और साथ ही साथ याद भी करना है। लिखने के पश्चात व्हाट्सएप के माध्यम से अपने हिंदी के शिक्षक या शिक्षिका जो भी आपको पढ़ाते हैं उनको ज़रूर भेजना है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर दूसरे भाग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।